कौम बेदार हो गई है, काम करके दिखाएंगे तो आने वाले वक्त में ये अवाम में के दिलों में राज कर सकेंगे। वक्त सैरो सारी गुज़श्त वारफ, वो जादूगरी का ज़माना जा चुका है। पाकिस्तान की तो किसी को फिक्र ही नहीं है कि इसको हमने लेके तो दुनिया के मुकाबले में किस तरह खड़ा करना है। मीडिया न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नाज़िम अली नाज़िम। आज के प्रोग्राम में नाजरीन हम आपको बताएंगे हुकूमत की मौजूदा सूरत हाल जो है वो क्या है। गवर्नमेंट पंजाब जो है, जिस ईवान के सामने मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे ये जो ईवान है ये पंजाब असेंबली है। यहाँ पे बैठे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, जिन्होंने अपनी कुर्सी जो है वो छोड़ने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। और नया वज़ीर आला कौन आएगा, वज़ीर आज़म के साथ क्या होने जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाला वक्त क्या आ रहा है। ख़ास हुकूमत के सिलसिले में ये सारी डिस्कशन होगी। आइए नाज़रीन बात करते हैं। जनाब हमारे साथ मियाँ आमिर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, सूरत हाल हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की इस वक्त जो जा रही है, इस पे हम बात कर रहे हैं। आज का हमारा प्रोग्राम इस पे है। बुज़दार हुकूमत पे क्या कहेंगे इस वक्त हालात जो चल रहे हैं उस पर? देखें जी, बुज़दार हुकूमत कोई हुकूमत नहीं थी, वो तो एक खामोश आदमी था जिसने खामोशी से अपने 3.5 साल निकाल लिए। हुकूमत अगर बनेगी तो फिर कोई बात होगी। अगर चौधरियों ने ये हुकूमत ली अभी 1.5 साल के लिए, तो ये चौधरियों की बहुत बड़ी गलती होगी। और चौधरी मैं समझता हूँ कि आइंदा सियासत से आउट हो जाएंगे इस बात के लिए कि अगर उन्होंने ये 1.5 साल और साल ये इन्होंने सियासत इनके साथ मिल के वजारत आला संभाली, तो कोई शक नहीं है, नो डाउट कि पंजाब हरा भरा होगा। चौधरी परवेज़ साहब ने बहुत पहले भी बहुत काम किए, अब भी बहुत काम करवाएंगे, ये बात नहीं है। लेकिन अवामी राय, अवाम का जो समंदर है ना, वो इस वक्त अपोजिशन के पास है, वो इनके पास नहीं है। जो सरकारी पावर है वो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ है, अवामी राय इनके साथ नहीं है, बिल्कुल कतई तौर पे नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान वो रहेंगे या चले जाएंगे, इस पे हमें बताइएगा प्लीज़। देखें जी, मैं आज भी ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान, अगर आज भी ये 4 आदमी नाअहल आदमी, शेख रशीद, फराड चौधरी और वो दूसरे 2 और हैं, वो बंदों को निकाल दे, इसके बाद टीम नहीं है काम करने वाली। एक आदमी अकेला काम पूरे पाकिस्तान का नहीं संभाल सकता, कोई आदमी घर अपना नहीं संभाल सकता, ये पूरे पाकिस्तान की कैसे मैनेजमेंट कर सकता है। इसलिए यह है कि इसको चाहिए अपनी टीम मुकम्मल करे, अच्छी टीम ने ये 4 बंदों को निकाले। लोगों को पता है कि लोग कहते रहे साहब का अदवार में ये होता रहा है, ये कहते रहे हैं कि मैं चौधरी हूँ, मैं इसको कभी चपड़ासी भी ना रखूँ, ये शेख रशीद को। अब लोग सोचते हैं कि यार पहले इसके ये मामला थे, अभी को बातें और कर रहा है। मैं मियाँ साहब एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जो इस वक्त सूरत हाल है, 2, 3, 4 पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं गवर्नमेंट को गिराने के लिए। क्या वो जितनी पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून है और लोग हैं, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब हैं, क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? इन्होंने पाकिस्तान के जो साबका दौर है उस पर क्या किरदार है इनका प्लीज़? देखें जी, बात यह है कि पाकिस्तान के साथ किसी ने अच्छा सलूक किया नहीं है, इस मुल्क को लूटा है, कोई शक नहीं है। लेकिन अब उनको पता चल गया है कि जो है ना, कौम बेदार हो गई है और बाशऊर हो गई है। अब लोगों को पता चल चुका है कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अब ये आएंगे तो बड़े अच्छे तरीके से काम करेंगे। तुम्हारा इनके पास कोई ऐसी स्पेशल टीम नहीं है काम करने वाली, इमरान खान के पास, जिसके साथ ये कोई काम कर सके। उनके पास एक मजबूत टीम है, सारे मंजे हुए लोग हैं, अच्छे सियासतदान हैं, काम को समझते हैं, सारे मामलात को। अब मैं समझता हूँ जो इसका ग्राफ है ना, जो करप्शन का, वो गिर जाएगा। अब करप्शन नहीं होगी, अब ये सिर्फ काम ही करेंगे, काम करके दिखाएंगे तो आने वाले वक्त में ये अवाम में के दिलों में राज कर सकेंगे। अपना नाम बताइएगा जी। मेरा नाम शबीर है। शबीर साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है, उस्मान बुज़दार जो है वो चाह रहे हैं कि मैं कुर्सी छोड़ दूँ वज़ीर आज़म के कहने पे। वज़ीर आला परवेज़ अलाई लोग कह रहे हैं आ रहे हैं, पार्टियां कह रही हैं आ रही हैं, और भी वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। तो क्या चौधरी परवेज़ अलाई आ जाता है तो ये गवर्नमेंट, ये पंजाब चल सकेगा उनसे? जहाँ तक बुज़दार साहब का तल्लुक़ है, वो इज़्ज़त से चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में, वरना हालात उनके हक़ में साजगार नहीं है। नंबर 2, चौधरियों के लिए अगरचे वो बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट, लेकिन उनके पास वक्त कम है। अगर इस वक्त में वो आए, उन्होंने कुछ लालच किया
तो मेरे ख्याल में आइंदा वो सियासत से तकरीबन आउट ही होंगे और कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। शबीर साहब, ये जो नई लोग जो हैं हुकूमत बनाना चाह रहे हैं, अपोजिशन की जितनी लोग हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इनका किरदार साबका जो था उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये साबका किरदार इनके अच्छे थे, इन्होंने काम किए हैं, लोगों को काम करके दिए हैं, लोगों के लिए कोई फ़ायदामंद काम किए। जहाँ तक साबका हुकूमत का तल्लक है, देखो जी, कोई भी हुकूमत आती है वो कुछ ना कुछ करती है जिसकी वजह से वो थोड़ा अरसा या ज़्यादा अरसा क़याम पजीर रहती है। क्या अब आएंगे तो आपके ख्याल में करप्शन नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं आप? देखो जी, वो जहाँ तक ये बात है, वक्त सैरो सारी गुज़श्त व रफ्त, वो जादूगरी का ज़माना जा चुका है। अब लोग बेदार हैं, अब लोग काम लेना जानते हैं, और अगर इन्होंने यकीनन ये समझदार लोग हैं, इन्होंने एक टीम है कि कैसा हमने काम चलाना है, और ये टीम इनके पास जो है ना अच्छी वर्कर है और ये काम को करना चलाना, मुल्क को चलाना जानते हैं। आइंदा वक्त में इंशाल्लाह ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा काम करेंगे और करप्शन का जो निज़ाम है उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और मुल्क और कौम के लिए बेहतरी का बायस बनेंगे। ये अपना नाम बताइएगा जी। जी, मियाँ खालिद फ़ारूक मेरा नाम है और सरगोदा से मेरा तल्लक है जी। मियाँ खालिद फ़ारूक साहब, सरगोदा से इनका ताल्लुक़ है। लाहौर में हम खड़े हैं, पंजाब असम्बली के सामने खड़े हैं। आपसे मेरा ये सवाल है कि इस वक्त बुज़दार को वज़ीर आला से हटाया जा रहा है और जो नया वज़ीर आला लाया जा रहा है उसमें नाम चौधरी परवेज़ अलाई का सर फहरिस्त है, और भी नाम है। क्या कहेंगे इस पे कि चौधरी परवेज़ अलाई आ जाते हैं या कोई दूसरा आ जाता है तो उस पर गवर्नमेंट जो है, पंजाब जो है, उसकी जो परेशानियां हैं वो कुछ कमी आएगी उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इज्तिमाई तौर पे जो हमारा मुल्क है या जो इसकी सियासत है ना, इसमें मुल्क में परेशानियां ख़त्म होना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बात तो ये है जी, इनका सेटअप ही ऐसा है। दूसरे नंबर पे उस्मान बुज़दार साहब, चूँकि उनका विजन नहीं था, उनको एक्सपीरियंस नहीं था, वो पंजाब बड़ा सूबा है उसको अच्छे तरीके से चला नहीं सके, उनका जाना तो बेहतर हुआ। अब दूसरी बात यह है कि जहाँ तक परवेज़ अलाई का तल्लक है, नो डाउट कि उनका विजन अच्छा है, वर्कर आदमी है, काम कर सकते हैं, हुकूमत का एक्सपीरियंस है, डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम के लिए उनका आना और फिर प्रोग्रेस देना ये अभी तक तो नामुमकिन नज़र आ रहा है। और ये जो हमारा सेटअप बना हुआ है जिसमें कुछ पता नहीं चलता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने टाइम के लिए असम्बलियाँ हैं, कितने टाइम के लिए नहीं है, तो ऐसी पोजीशन में मुझे नहीं लगता कि परवेज़ अलाई साहब भी जो अपने विजन के मुताबिक काम कर पाएंगे। परवेज़ अलाई साहब, आपको मुमकिन नहीं लगता कि काम कर सकेंगे? थोड़ा टाइम है, थोड़ा वक्त है, तजर्बाकार ज़रूर हैं। एक और बात बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आपको नज़र आ रहे हैं आइंदा कोई जो इनका टेन्योर रह गया उसके लिए, या कि ये भी जाते नज़र आ रहे हैं? देखिए जी, जो साबका एक्सपीरियंस है, जब भी 3.5 साल में जो इनके ख़िलाफ़ तहरीक उठी है ना, वो तो उन्होंने कवर किए हैं, चाहे जैसे भी किए हैं, उनमें तो कोई डाउट नहीं कि वो जो भी उसके साथ मिला हुआ है या जो भी उसकी बैक पे ताकतें हैं वो उसको बचाने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन अभी हाल में ये जो पोजीशन है वो कुछ तब्दील है। अभी मेरी अपनी ज़ाती विजन के मुताबिक तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब चले जाएंगे, और अगर इन्होंने अगर रह भी गए तो उस तरह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जिस तरह के वज़ीर आज़म को करना चाहिए मुल्क के लिए ना। वो तो कहते हैं कि मैं ये अदम एतमाद से फ़ारग होके मैं वज़ीर आज़म रहा तो मैं बहुत अच्छा काम करूंगा और अपोजिशन को बता दूंगा कि काम कैसे होते हैं। नहीं, ये बात ठीक है। किसी को देखे ना, मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगा कि जो हमारे मुल्क की सियासत है उसमें जो ज़ाब्ता हिलाक है उसकी बड़ी कमियाँ आ गई है। अब जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी इनके पास ओहदे हैं, सबसे पहले तो इनकी लैंग्वेज देखें कि एक दूसरे के साथ ये बात किस तरह करते हैं, इल्ज़ामात किस तरह लगाते हैं। आप यकीन जाने पाकिस्तान की तो किसी को फ़िक्र ही नहीं है कि इसको हमने लेके तो दुनिया के मुकाबले में किस तरह खड़ा करना है। दुनिया का बेहतरीन हिस्सा, दुनिया की बेहतरीन कौम, एक बेहतरीन ताकत, बेहतरीन आर्मी, इसके बावजूद हम उस तरह ग्रो नहीं कर पा रहे जिस तरह हमें करना चाहिए। तो ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो होती है ये तो वज़ीर आज़म पे होती है कि वो मुल्क को किस साइड पे लेके चलता है। वो लीडर होता है, उसने कौम को लेके चलना होता है। तो इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि मैं लेके चलूँगा तो लेके चलें ना, सबको साथ लेके चलें। ये गालियाँ शालियाँ देना छोड़ें और अपोजिशन को भी साथ मिलाएं, सारे कौम बने और कौम बन के लेके चलें। हमारी तो दुआ है कि ये मुल्क किसी तरफ लगे। ये खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। खालिद साहब ने बड़ा अच्छा तज्जिया किया है। अगर इनकी हुकूमत चले जाती है तो आने वाली हुकूमत जो है उसको क्या करना है या क्या कर सकती है, इस पर हमें बात करनी थी।
पाकिस्तान की बका के लिए काम करें। हुकूमत तब्दील होती है तो भी पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करें, यही हुकूमत रहती है तो भी पाकिस्तान की अच्छाई के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए काम करें। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।